નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 3 of chapter 2 Shapes and Angles, standard 5th mathematics. In the last part we discussed about this activity and also we find out that in the English alphabet where there are right angles, less than right angle and more than right angle, and you must have also did this activity. Okay, so let's go further. Here there is another activity in which a put 10 math magic books on top of each other, keep one book slanting to make a slide. देखिए ये 10 बुक जो है वो हमने मैथ मैजिक की ऐसे रखनी है. ठीक, फिर एक बुक जो है मैथ मैजिक की उसको ऐसे स्लेंटिंग रखनी है टू मेक ए स्लाइड. नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स. फिर ये जैसे हमने 10 बुक रखी है, नाउ यू विल डू दिस विथ 6 बुक्स. तो 6 बुक रखनी है, फिर एक जो है वो इसको यहाँ से स्लेंटिंग रखनी है. Roll a ball from the top. From which slide does the ball roll down faster? अब एक जो है वो 10 की ये 10 बुक रख के किया है स्लाइडर, दूसरा जो 6 बुक रख के किया है स्लाइडर. तो किस और उसके ऊपर से बॉल को रोल करना है, तो किसके ऊपर से जो बॉल है वो जल्दी रोल होगा. The ball rolls down faster from the slide made by 10 books. अगर ये 10 बुक वाला जो स्लाइडर है उसके ऊपर से बॉल जल्दी से रोल होगा. Which slide has the smaller angle? The slide made by 10 books has smaller angle. See here. यहाँ पे जो है वो स्मॉलर एंगल होता है क्योंकि ये 10 बुक है. अगर 6 बुक रहेगी तो यहाँ पे होगा तो इतना स्लेंट हो जाएगा, मतलब कि 6 में बड़ा एंगल होगा, यहाँ पे 10 स्लाइड वाली है तो इसमें स्मॉलर एंगल है. अब देखो यहाँ पे ये जो गार्डन है उसमें अंदर ये जो होता है ना स्लाइड्स, वो है. नाउ these are 2 sliders in a park. Which slide has a larger angle? Now let me tell you, suppose this is A and this is B. Okay, so now which slide has a larger angle? In which, see, slide A has larger angle with land surface. एक्चुअली स्लाइड ए जो है उसका एंगल लार्ज है, फिर यहाँ पे भी लार्ज एंगल है, यहाँ पे भी है. फिर विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटल बॉय? वाई? सी, स्लाइड बी इज सेफर फॉर द लिटल बॉय बिकॉज इट्स एंगल इज स्मॉलर देन द अदर स्लाइड. अब देखो ये जो है ना स्लाइड, ये बी है, ये बी स्लाइड है. अब उसका जो एंगल है ना यहाँ पे वो छोटा है, मतलब कि ये जो स्लाइड है वो इस तरीके से ज़्यादा लंबी जाएगी. अगर इसका जो एंगल है वो बड़ा है तो वो जो बच्चा है वो जल्दी से नीचे आ जाएगा, और इसमें क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा नीचे आएगा, है ना. एंड दैट इज वाई इट इज सेफर फॉर स्मॉल बॉयज. ओके, नाउ देर इज एन एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स. पहले ये हम समझते हैं. थिंग्स यू नीड यूज्ड और न्यू मैच स्टिक्स. पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज्ड इन साइकिल वाल्व्स. पहले तो आपने मैच स्टिक लेनी है, वेदर इट इज यूज्ड और न्यू, इट डजंट मेक्स डिफरेंस. और दूसरी बात क्या है, रबर ट्यूब एक लेनी है जो साइकिल वाला जो होता है ना उनके पास रहेगी. साइकिल, अपनी जो साइकिल है उसमें जो वाल्व रहता है, वाल्व ट्यूब, वो ये ट्यूब वहाँ पे यूज़ होती है.
तो साइकिल वाले से मिल जाएगी। अब क्या करना है, क्लीन दी ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक्स। ये जो मैच स्टिक है इसका जो ये ब्लैक एंड है उसको क्लीन करना है, मतलब यहाँ से काट लेना है। फिर कट स्मॉल पीसीज ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो आप ट्यूब लेके आए हैं उसके स्मॉल पीस करने हैं, कितने बड़े, 1 सेंटीमीटर जितने। फिर पुश 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ ए ट्यूब पीस। अब क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा लिया, यहाँ पे देखिए। फिर क्या करना है, दोनों साइड से एक एक मैच स्टिक अंदर पुश करनी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है पुश 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड, मतलब ये एंड एक हुआ ट्यूब का और ये दूसरा एंड हुआ, सो इनटू ईच एंड ऑफ ए ट्यूब पीस, मतलब दोनों साइड से एक एक मैच स्टिक रख देनी है। एड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म ए ट्राइंगल। अभी देखिए, अगर हम इसमें एक और कर देते हैं इस ओर, और ये जो एंड है वो इस ओर से फिर से, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल हुआ, अगर 4 स्टिक्स रखते हैं तो इट विल बी क्वाड्रिलेटरल। देखिए आगे आगे देखते हैं। नाउ मेक दिस 4, 5, 6 मैच sides shaped by using the tube piece and place and matchstick. Sorry. Now make these 4, 5, 6 sided shapes by using tube pieces and matchsticks. उसमें क्या करना है, अब 4 मैचस्टिक करनी है, फिर 5 मैचस्टिक वाला करना है, 6 मैचस्टिक्स उसमें ज्वाइन करनी है। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया पेंटागन, ये हो गया हेक्सागोन, ठीक है। देखिए इसमें 6 साइड है तो 6 एंगल भी बन गए, तो ये हेक्सागोन हो गया। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स, मार्क देम। देखिए अगर इसमें 4 स्टिक है तो 4 एंगल हो गए, 5 स्टिक है तो 5 एंगल, 6 स्टिक्स है तो 6 एंगल्स हो गए। नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ योर फिंगर। देखिए ये जो फिंगर है ना अपनी, उससे ये जो शेप है उसको ऊपर से पुश करना है टू डाउनवर्ड्स। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश्ड डाउन बाय फिंगर? Does the angle changed when pushed downwards by finger? अगर इसमें ऊपर से दबाते हैं तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा। फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन टेबल गिवन। अभी एक टेबल दिया है उसमें ये रिजल्ट करना है कि अगर यहाँ से पुश करते हैं, इसको यहाँ से पुश करते हैं, इसको यहाँ से पुश करते हैं, यहाँ से पुश करते हैं, तो एंगल में कोई चेंज आएगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। सी देयर इज एन एक्टिविटी। देखो ये शेप है, ये 6 साइड वाला है, 5 साइड, 4 साइड एंड 3 साइड, ठीक है। अगर इसको दबाते हैं, सपोज इसको यहाँ से पुश करते हैं अपनी फिंगर टिप से, तो इसके एंगल में चेंज होगा? यस, चेंज होगा। अगर इसको पुश करते हैं, इसको भी यहाँ से पुश करते हैं, तो एंगल में चेंज होगा? यस, होगा। अगर इसको यहाँ से पुश करते हैं तो भी चेंज होगा। एक्चुअली अगर चेंज नहीं हुआ तो ये जो मैचस्टिक है ना वो टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यस लिखा है। और अब देखते हैं अपने ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल के ऊपर यहाँ से हम पुश करते हैं तो क्या एंगल में चेंज होगा? व्हाट डू यू थिंक? नो, एंगल विल नॉट चेंज, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन दी एंगल। इसलिए शेप्स एंड टावर्स, लुक फॉर द ट्राइंगल इन द पिक्चर्स बिलो। देखिए 3 पिक्चर्स है, इसमें ट्राइंगल आपको कहीं पे दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे पहले तो ये जो है वो ही ट्राइंगल है, सपोज ये हुआ ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखोगे कि तो काफ़ी सारे ट्राइंगल्स है। फिर यहाँ पे देखो,
ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल। और इसमें देखिए ये जो पोल है इलेक्ट्रिक पोल, उसमें भी आपको ट्रायंगल्स देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ट्रायंगल्स है, देखिए शांति से देखिए, मैनी ट्रायंगल्स आर देयर, है कि नहीं। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप, can you guess why triangles are used in these tower, big bridges, etc. ओके, ये जो हमने अगले पेज में एक्टिविटी की थी चेंजिंग शेप्स, ऊपर पुश किया था अपना फिंगर टिप से, तो पता चला कि ट्रायंगल के ऊपर अगर पुश करते हैं तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। तो अभी हमें एक क्वेश्चन है कि भाई चेंजिंग शेप जो हमने एक्टिविटी की उससे हम गेस कर सकते हैं क्या कि वाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर्स एंड ब्रिजेस। ये टावर है, ये ब्रिज है, ठीक है, तो उसमें क्यों करते हैं। आंसर, अ ट्रायंगुलर शेप इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट चेंज इजीली व्हेन प्रेस्ड, सो ट्रायंगुलर शेप आर यूज्ड इन ब्रिजेस। जो ट्रायंगुलर शेप होता है इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट चेंज इजीली, एंड दैट इज वाई ट्रायंगुलर शेप्स आर यूज्ड इन ब्रिजेस। फिर दूसरा है, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल्स आर यूज्ड। आंसर, ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड इन roofs, buildings, giant wheel, satellite, stadium and electric poles etc. तो काफी सारी जगह पे हमें ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो सेशन है वो पूरा कर रहे हैं। विल मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन। Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.